अस्सलाम वालेकुम। अभी हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो कर रहे हैं। कोई कुछ रीज़न से मेरा वो जो पहले वाला वीडियो है वो कट हो गया, तो मैं सेकंड यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ वापस से। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है शकल में दिखाया मुसलसल के मुताबिक 8 मीटर की लंबाई वाले, और ये मैंने इतना आपको समझा चुकी हूँ पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि इसकी जो हाइट है ना, इस क्या बोल सकते हैं इसको, लकड़ी की, और 8 है और इसकी हाइट जो 4 है, तो इसके हाइट की वजह से जो सूरज की रोशनी पड़ रही ना, इसकी जो लंबाई जो लेंथ हो रही है इसकी तो बन रही है 6 मीटर का, जो छाया आ रहा है नीचे 6 मीटर की लेंथ पे आ रहा है। तो इसका जो छाया आएगा वो कितना मीटर पे आएगा, तो पी क्यू है हमारा 4 मीटर का ऊंचाई का सुतून है ना। पी क्यू हमारा क्या 4 मीटर ऊंचाई का सुतून है, तो उसके साए क्यू आर, इसके साए क्यू आर की लंबाई 6 मीटर है। 6 मीटर है, क्यू आर की लंबाई 6 मीटर है। तो जो हमारा पी क्यू आर है वो 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री है ना। अब 8 मीटर का जो लेंथ है उसका ए बी सुतून है ना, ये हमारा ए बी सुतून है। तो बी सी का साया क्या होगा, है ना। तो ये जो हमारा ए बी है वो 8 मीटर है, उसकी लेंथ कितनी है 8 मीटर की, उसकी क्या है ऊंचाई है, ठीक है। ऊंचाई का क्या है सुतून है, ठीक है। तो इसका साए की लंबाई क्या होगी, हमको वो मालूम करना है ना, क्या होगी। तो ये भी 90 है, देखो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है ना, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वल है ना, दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, बराबर। तो अगर हम इसको ऐसा लिखें कि दोनों जो सुतून है, दोनों सुतूनों के साए एक ही टाइम पे, दोनों पे जो साए पड़ेंगे ना, साए एक ही वक्त में पड़ते हैं, एक ही वक्त में पड़ते हैं, तो हमारा एक ही वक्त में पड़ते तो हमारा क्यू पी आर ट्राइंगल बी ए सी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। जो हमारा एक ही वक्त में साया पड़ा तो हम दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि दोनों ही क्या है कि मुसल्लस पी क्यू आर और मुसल्लस ए बी सी में हर एक जो जाविया है वो कितने का हर एक 90 का है ना। तो एंगल पी क्यू आर, एंगल ए बी सी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना। तो अब क्या करेंगे, कौन सा एंगल पकड़ रहे हैं हम, देखो दो तरह के एंगल आ रहे हैं इसमें, एक तो आ रहा है, फिर सेकंड क्या आ रहा है हमारा क्यू पी आर और बी ए सी भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब कैसा, क्यू पी आर और बी ए सी भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एंगल क्यू पी आर एंगल बी ए सी के क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अभी कौन सा एंगल हो गया, दो टाइप के एंगल होंगे ना, ज़ा आजमाइश हो गई, है ना। तो मुतशाबिहत के लिए हमको तीन होना चाहिए, तो तीसरा भी हमारे पीछे आ चुका है ना, हमने यहाँ पे लिखा, देखो ये एक ये है ना। तो मुतशाबिहत की बयाना पर क्या हो गया, ये कौन सा आजमाइश है हमारा, ज़ा आजमाइश है, ठीक है, ज़ा आजमाइश है। तो हम उसको ऐसा ले सकते हैं कि पी क्यू का रेशो होगा ए पी से, मतलब अपाउंड में होगा, और क्यू आर का जो अपाउंड में होगा नंबर इससे होगा बी सी से, है ना, क्योंकि नज़ीरी इजला भी मुतनासिबत हो गए हैं ना। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि मुतशाबा, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले, ठीक है, नज़ीरी ज़िले, ये लिख दिया हमने। अब देखो हम नंबर रखेंगे, क्योंकि की वैल्यू कितनी है 4 है, इसकी 8 है, इसकी 6 है, बी सी की हमको मालूम करना है। हम करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 × 8, है ना।
6 ज़रब 8 और ये हमारा 4। ओके, BC हमको फाइंड आउट करना है। 4 का 4, 4 दूनी 8, तो 6 दूनी हमारा कितना हो गया 12। तो BC की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 12। उसका जो सुतून बढ़ेगा ना, बड़े सुतून का, बड़ा जो सुतून है ना हमारा, बड़ा सुतून, उसकी जो लंबाई जो साया बनेगा ना वो 12 मीटर का बनेगा। ठीक है, 12 मीटर लंबा होगा। ठीक है, अभी देखो ABC में जो BC है, ये जो BC है वो AP के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये जो AC मतलब देखो ये इसका कायदा है, ये इसकी हाइट है, ये इसका कायदा है, ये इसकी हाइट है, ये इसका कायदा है, ये इसकी हाइट है। ठीक है, तो AQC वो तो दिखाइए कि CQB किधर है, CQB और CPA है ना, ये मुसलत बन रहे हैं ना, CP एक मुसलत बन रहा है, CQB एक मुसलत बन रहा है, दो तरह के मुसलत बन रहे हैं। तो AP की वैल्यू वो क्या बोल रहा है, AP की जो वैल्यू हाइट है ना वो कितनी है 12 है, तो BC की कितनी हो रही है, नहीं हाँ AP की 7 है, हाँ AP की 7 है, और BQ की क्या बोल रहा है, BQ की बोल रहा है 8 है। तो BC और BC देखो यहाँ से यहाँ तक का जो है ना वो 12 है। ओके, तो हमको है ना AC यहाँ से यहाँ तक मालूम करना है, किसकी यहाँ से यहाँ तक मालूम करना है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। ठीक है, चलो फाइंड आउट करने का तरीका बताती हूँ आपको कैसा करना है इसको फाइंड आउट आपको। तो देखो ये तो पहली बात तो को 90 डिग्री का सैंपल है ना, ये क्या है 90 डिग्री का सैंपल है। तो समझ लीजिए हम इसको अगर ऐसा लिखे, अगर हम इसको ऐसा लिखे के CPA मुसलस और CPA मुसलस, एक मिनट, CPA मुसलस और CQB मुसलस में क्या है भाई, इन्हें तो 90 डिग्री है ना, दोनों डिग्री जो है वो 90 डिग्री है ना। तो क्या क्या है ये समझ लो, जो मैं ऐसा लिखती हूँ एंगल CPA है, जो CPA है वो इक्वल होंगे किसके, CQB के, किसके CQB के, क्योंकि इसका हर जाविया जो होगा ना वो कितने का होगा 90 का है। ठीक है, हर जाविया कितने का है 90 का है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको ऐसा लूँ, अगर मैं इसको ऐसा लूँ ACP, देखो ऐसा लूँ ACP और BCQ, देखो मैं ऐसा लूँ ACP और BCQ लूँ, ACP और BCQ, तो ये मुश्तरक ज़ाविया पता है कैसे होगा, देखो ACP BCQ तो इसमें कॉमन जाविया कौन सा आ रहा है, मुश्तरक जाविया कौन सा आ रहा है, सेम जाविया जो है ना मुश्तरक आ रहा है। हाँ ध्यान दीजिए, इसमें क्या नाम आ रहे, दो बार नाम क्या आ रहे, देखो अगर मैं इसको ऐसा लूँ एंगल ACP, एंगल CPQ, एक मिनट नहीं सॉरी BCQ एंगल BCQ लूँ मैं इसका, तो ये कौन सा जाविया है, C जो कॉमन आ रहा है दोनों में, क्या आ रहा है वो मुश्तरक जाविया आ रहा है, क्या आ रहा है मुश्तरक जाविया आ रहा है ना, मुश्तरक जाविया आ रहा है। तो जा आजमाइश लेंगे, देखो ये भी जाविया ये भी जाविया, तो हमारा कौन सा आजमाइश बन रहा है इसके अंदर, जा आजमाइश बन रहा है। तो मुसल्लस CPA और मुसल्लस BCQ CQB, देखो CQB और मुसल्लस CPA, देखो ये 90 डिग्री है ना दोनों की दोनों बराबर, ध्यान दो उसके बाद दोनों क्या है 90 डिग्री है ना। तो ये ज़्यादा आजमाइश हो गई हमारी, हमने लिख लिया मुश्तरक जाविया है। अब उसके बाद क्या लेते हैं, चलो अपॉन में लेते हैं, क्या लेते हैं अपॉन में, हम ऐसा लेंगे AP अपॉन क्या आ जाएगा हमारा BQ, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे है ना, ऐसा हो जाएगा। देखो AP अपॉन हमारा क्या आ जाएगा BQ, क्योंकि ये हमारा हाइट है दोनों में है ना। और उसके बाद हम लेते हैं AC अपॉन BC, देखो ये AC अपॉन ये BC, हम ऐसा लेते हैं इसको, चलो AC अपॉन कॉमन एंगल, कॉमन जो है ना साइड ले रहे हैं AC और BC है ना। तो AP की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 है, और BQ की कितनी है 8 है।
और बी सी की हमारी वैल्यू 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 कितनी है, 12 है, और ए सी की हमारे को फाइंड आउट करने बोल रहे हैं। तो इसका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ऐसा हो जाएगा, देखो देखो ऐसा हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8, ओके। और ये हमारा ए सी, ओके, ये हमारा ए सी हो जाएगा। तो देखो 4 दूनिया 8, 4 तिया 12, 7 तिया 21, 21 बटे 2, 2 एका 2, 2 धाम 20, एक बच गया ना, एक साइड में गया, एक बच गया। तो यहाँ पे पॉइंट आएगा तो यहाँ 0 पड़ेगा, 2 पंजे 10, हमारा जो ए सी है ना वो आएगा 10.5, ओके। तो हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि ये जुजन का है। देखो जुजन का क्या होता है, द्रौपदी की एक क्या बोलते हैं, एक छोटा सा डेफिनेशन है। द्रौपदी का मतलब एक शक्ल है, ऐसे अलग टाइप की शक्ल होती है, जैसे कि होते हैं पतंग होता है, मोयन होता है, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, मतलब मुस्ततिल हो गया, ये सारे के सारे ज़रबतुल में आते हैं। जिसमें से एक ज़रबतुल भी, ये दुजन का भी एक कैटेगरी है इसकी। तो देखो दुजन का PQRS में वो हो रहा है, जो SR है ना, ये देखो जो SR है ना वो पैरेलल है, साइज दिख रहा है ना, पैरेलल है मतलब मुतवाजी है ना एक दूसरे के। तो बोल रहा है जो AR है ना, ये जो AR है ना वो AP का 5 टाइम है, मतलब 5 है ना, AP का 5 टाइम है। और AS है ना, AS वो AQ का 5 टाइम है, ओके। तो बोल रहा है साबित करो कि SR, जो SR होगा हमारा, ये जो SR है वो PQ का 5 टाइम होना चाहिए, इजिकल टू 5 PQ होना चाहिए, है ना। तो साबित करना है आपको। तो हम कैसा लेंगे इसको, देखो हमारे 2 लाइन क्या दी हुई, दिया हुआ क्या क्या चीज़ें, हम पहले वो लिखना है, ठीक है। हमारे पास क्या क्या गिवन है, गिवन है कि SR ज़िला जो है ना वो क्या है, PQ के क्या है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पैरेलल लाइन है, मतलब क्या है, तो खत QS एक खत तकाते हैं, जो QS है ना, QS किधर है हमारा, देखो एक खत तकाते हैं ना, ये दोनों पैरेलल है और ये काट रहे हैं, जो PR और ये QS है ना, दोनों काट रहे हैं ना एक दूसरे को, इनको काट रहे हैं, है ना। तो अगर मैं ऐसा लूँ, देखो खत QS क्या है, खत तकाते, खत तकाते हैं, ठीक है। अभी देखो हम क्या लेंगे, मुतबादला ज़ाविया। मुतबादला ज़ाविया पता कैसा आता है, ऐसा होता है, देखो Z बनाएगा, ये क्या होगा समझ लो। अगर मैं लेती हूँ एक, लेती हूँ PQS, देखो ये हमारा PQS है, यहाँ से यहाँ तक PQS। सेकंड क्या लेंगे, ये Z बनाता है। मुतबादला ज़ाविया की डेफिनेशन क्या होती है कि जितने का अगर ये रहेगा, समझ लो एक एंगल मैंने ऐसा लिया तो सेकंड एंगल ऐसा लूँगी, ऐसा। तो अगर ये 70 का होगा ना तो ये भी 70 का होगा, अगर ये 80 का होगा ना तो ये भी 80 का। उसका डेफिनेशन ऐसी होती है कि मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं और Z बनना चाहिए शक्ल, इसको बोलते हैं मुतबादला ज़ाविया, ठीक है। तो अगर मैं एक एंगल ले रही हूँ PQS, तो सेकंड क्या लूँगी RSQ, तो ये कौन सा एंगल हो गया हमारा, मुतबादला ज़ाविया, ठीक है। RSQ मतलब मैंने एक ऐसा लिया तो सेकंड में ऐसा लूँगी, तभी तो मुतबादला मतलब Z बनाएगा ना, है ना। तो चलिए लिखते हैं। तो हमारा PQS है ना, PQS है वो मुतशाबा हो गया, ये हो गया इक्वल हो गया किसके, एंगल RSQ के, है ना। क्यों हो गया, क्योंकि ये है हमारा मुतबादला ज़ाविया, ठीक है। इस लाइन, ये लाइन का वो ज़रूरी है, तो आधा मार्क्स आपको कट जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब उस काटने से क्या हो रहा है ना, ये तो बीच में से एक लाइन खत्ते तकाते जा रही है, क्योंकि हमने लिखा था कि भाई QS है, काट रहा है एक दूसरे को, है ना। तो क्या हो रहा है, PQ एक एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, PQ है। देखो काटने से क्या हो रहा है, PQ एक है, और सेकंड क्या हमारा बन रहा है RSA, है ना। क्या बन रहा है, RSA, ठीक है। अगर हम इसको ऐसा ले PQA RSA, है ना, तो भी हमारा क्या बन रहा है, मुतबादला हिसाब से बन रहा है PQA RSA, है ना। तो भी हमारा मुतबादला जो बन रहा है, क्या लेंगे हम, एंगल PQA एंगल RSA, क्या बन रहा है हमारा, मुतबादला ज़ाविया बन रहा है यानी, है ना। अब मुसल्लस, ये हमारा बयान क्या हो गया, क्योंकि ये तोड़ रहा है इसको, क्या तोड़ रहा है, PQS के टुकड़े हो रहे हैं ना, टुकड़े हो रहे हैं ऐसा, बराबर। तो एक की बिना पर हम क्या लिखेंगे कि एक की बिना पर, ओके, एक की बिना पर क्या होगा, PQA जो होगा एंगल RSA के इक्वल होगा, ठीक है।
पी क्यू ए जो है ना किसके इक्वल होगा, ए की बिना पर इक्वल होगा। ठीक है, ये हो गया, हमने प्रूफ रख दिया। अब चलते हैं हम मुतकाबला निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो पी ए क्यू, अगर मैं एक एंगल ऐसा लूँ, देखो ये मुतकाबला भी ऐसे ही होता है, एक एंगल इधर जाएगा तो सेकंड एंगल इधर जाएगा। ठीक है, और ये दोनों ऐसे, अगर ये 30 का होगा तो ये भी 30 का होगा। ठीक है, तो हम क्या करें, देखो पी ए क्यू ले रहे, कौन सा ले रहे हैं हम, पी ए क्यू, तो सेकंड क्या लेंगे हम, राइट सी बात है, आर ए एस लेंगे। तो हमारा क्या बनेगा, मुतकाबला सा भी बनेगा ना, क्या बनेगा, मुतकाबला सा भी बनेगा। तो हम क्या ले रहे हैं, एक एंगल पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू बराबर है एंगल आर ए एस के। ये कौन सा जाविया बन रहा है हमारा, मुतकाबला जाविया। ओके, अब कौन सी आजमाइश आ रही है हमारी, जा आजमाइश, पी क्यू ए बराबर है आर एस ए के। कौन सी आजमाइश हो रही है, जा आजमाइश हो रही है। ठीक है, मुतशाबियत के लिहाज से कौन सी आजमाइश हो रही है हमारी, जा आजमाइश बन रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरह से लूँ कि पी क्यू इक्वल है, मतलब पी क्यू इक्वल है किसके, एस आर के, अगर मैं ऐसा ले लूँ कि ये डिवाइड बाय आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, पी क्यू अपॉन रेशियो में आ रहा है एस आर। अगर मैं ऐसा लूँ पी क्यू अपॉन एस आर और ए क्यू अपॉन, देखो हमारा जो एंगल है ए क्यू अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, फिर ए क्यू अपॉन ए एस है ना, ऐसा हो जाएगा ए क्यू अपॉन ए एस। सेकेंड क्या बनेगा, पी ए अपॉन ए आर है ना, सेकेंड क्या बनेगा, पी ए अपॉन ए आर है ना। तो इससे क्या होगा, ये सब दिया हुआ है, गिवन है ना। तो अभी देखो, अब हमने पहला क्या रखा था, पहला क्या रखा था कि पी क्यू ए आर एस के बराबर है ना। तो हम अगर ऐसा ले लें, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में दिया है कि ए आर इक्वल है किसके, फाई ए पी के है ना। अगर मैं ए आर को हटा के, अगर मैं ए आर को हटा के मैं फाई ए पी ले लूँ तो ठीक है ना, चलता है ना। अगर मैंने इस ए आर को हटा दिया, मतलब ये क्या हो गया कि ए आर किसके इक्वल है, मतलब ए आर इक्वल है किसके, फाई ए पी के। तो अगर मैं इस ए आर को रिप्लेस कर दूँ और मैं फाई ए पी लिख दूँ तो भी ठीक है ना। अगर मैं ऐसा लिख दूँ, देखो पी क्यू अपॉन एस आर, ए क्यू अपॉन ए एस और पी ए अपॉन फाई ए पी, मतलब मैंने इसको रिप्लेस करा और मैंने ले लिया फाई ए पी। तो ए पी से तो ए पी कट गया, बचा क्या फाई, अब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। मतलब ये दोनों तो खुद ब खुद ही आ गए ना, 1 अपॉन फाई के, मतलब ये लोग खुद ब खुद इक्वल हो गए एक दूसरे के साथ में, बराबर है ना। मतलब ये ऐसे हो गया कि ए क्यू भी हो गया, ए क्यू ए एस भी हो गया 1 अपॉन फाइव, और पी क्यू एस आर भी हो गया 1 अपॉन फाइव। तो उसने क्या बोला था कि बताओ, प्रूफ करो कि पी क्यू अपॉन एस आर 1 अपॉन फाइव है। तो हाँ हो गया ना, हमने प्रूफ कर दिया, हमने क्या करा, प्रूफ कर दिया कि जो पी क्यू है वो फाइव, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो हो रहा है ना, पी क्यू अपॉन एस आर हो गया। ठीक है, आ रहा है हमारा इक्वल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है इधर पे ही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो इसमें भी एक दुल्हन का दिया हुआ है, इसने बोला कि शकल में दुल्हन का ए बी सी डी, देखो ये ए बी सी डी दुल्हन का है, तो डी सी और ए बी पैरेलल है। ठीक है, तो वित्र ए सी और वित्र बी डी एक दूसरे को नुक्ता ओ पे कर रहे हैं। तो ए बी, जो हमारा ए बी है ना वो 20 है, और सी डी हमारा 6 है, और ओ बी हमारा कितना है, 15 है। तो ओ डी बताओ, ओ डी कितना है, क्या बोल रहा है, ओ डी बताओ, ओ डी कितना है। ओके, तो हमको क्या लेना है, मुतबादला जाविया लेना। पता है कैसे लेंगे मुतबादला जाविया, इसका देखो हम लेते हैं बी डी सी। देखो एंगल बी डी सी क्या हो गया, बी डी सी, देखो यहाँ ध्यान दो, देखो एक एंगल ऐसा जा रहा है, बी डी सी ए के लिया, क्या लिया, बी डी सी। सेकंड लेना क्या पड़ेगा, डी बी ए, क्योंकि एक ऐसा लिया जा रहा है तो सेकंड ऐसा जाएगा, तभी तो जेड बनेगा। जेड कब बनेगा, एक देखो एक ऐसा गया है ना, एक ऐसा गया, तो बी डी क्या बोला उसने, क्या हम दूसरा क्या लेंगे, डी बी ए।
तो सेकंड हम ऐसा लेंगे, ये डी बी ए ऐसा, तभी तो जेड बनेगा ना, तभी तो होगा हमारा मुतबादला ज़ाविया। और अगर हम लेंगे ए सी डी, समझ लो मैं सेकंड ले रही हूँ ए सी डी, ये हमारा ए सी डी है ना, ए सी डी है। तो सेकंड ये क्या, सेकंड क्या लूँगी मैं, सी ए बी, तभी तो जेड बनेगा। समझ में आ रहा है आपको। तो हम कैसा लेंगे इसको कि एंगल बी डी सी इक्वल है किसके, एंगल डी बी ए के, है ना। और सेकेंड एंगल ए सी डी इक्वल है एंगल सी ए बी के। कौन सा एंगल है हमारा, मुतबादला जाविया। ओके, मुतबादला जाविया हमारा। ओके, और एक और बन रहा है, और बन रहे हैं जो कि है ओ डी सी। देखो ओ डी सी, एक तो ऐसा बन रहा है ओ डी सी, तो सेकंड होना चाहिए ओ बी ओ या ए बी ओ, ऐसा होना चाहिए, है ना, ओ बी ए, है ना, बराबर। देखो एक बन रहा है ओ सी डी, है ना, क्या बोल रहा है ओ डी सी, ओ डी सी, देखो ओ डी सी ऐसा बन रहा है। देखो जेड टाइप बनाना है ना हमको, तो सेकंड हम क्या लेंगे, ऐसा लेंगे तो भी जेड टाइप बन रहा है ऐसा करके, ठीक है। ओ डी सी इक्वल होगा किसके, ओ बी सी के, ओ बी ए के। ओके, फिर एंगल ओ सी डी, देखो ओ सी डी एक हमारा बन रहा है एंगल ओ सी डी, ओ सी डी, ओ सी डी इक्वल हो गया ओ ए बी के, ओ ए बी के, ओ सी डी इक्वल हो गया ओ ए बी के, ठीक है, ओ ए बी के, एंगल ओ ए बी के, ठीक है, एंगल ओ ए बी के। तो ये भी क्या हो गया हमारा ओ ए बी के, तो ये भी हमारा क्या हो गया, मुतबादला जाविया हो गया। वही जाविया अलबत्ता नाम मुख्तलिफ, मतलब जाविया वही है, सिर्फ नाम अलग अलग है ना। जाविया क्या है, सेम ही है, बस नाम अलग अलग तरीके से लिख दिए तो वही हो गया। मतलब वही जाविया क्या हो रहे हैं, अलबत्ता सिर्फ नाम क्या है उनके मुख्तलिफ है, नाम मुख्तलिफ है, ठीक है, नाम मुख्तलिफ है इनके, ठीक है। आप अलग तरीके से नाम लिख रहे हैं बट चीज़ वही है, नाम वही है ना। तो हम क्या करेंगे, एक एंगल इस जो हमारा पहला जो मसला जो भी आया हमारा, जो ओडीसी आया है, जो हमारा ओडीसी आया है, हम उसको रिटर्न में लिख देंगे। यहाँ पे देखो हर एक चीज़, हर एक पॉइंट बराबर लिखना पड़ता है इसके अंदर, अगर नहीं लिखे ना हमारा नाम कट, वो नंबर कट जाता है। ऐसा लिखने में बहुत बोर लगता है यार, फिर घुमा के वही चीज़, फिर घुमा के वही चीज़, बट के ऐसे है आपको बार बार उसको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। ओ बी सी, फिर हम सेकेंड लेंगे एंगल ओ सी डी इक्वल है एंगल ओ ए बी के। ये कौन सा जाविया बना था हमारा, मुतबादला जाविया, इसकी बिना पर। तो ये हमारा कौन सा मसला हो गया, मुतसाबियत के सबसे ज़्यादा आजमाइश हो गई। देखो हमने इसको ऐसा लिया क्यों पता है, इक्वल करने के लिए कि ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके। अगर हम ऐसा ना लेना हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे हम किस बिना पे ले रहे, इसलिए हमको सब बिना बुनियाद लिखनी पड़ती है। मुतबादला के सबसे क्या होता है मतलब क्या हुआ कि जितना इस एंगल का वैल्यू होगा ना उतना ही इस एंगल का वैल्यू होगा। हम जेड शेप में ले रहे हैं, ऐसा ले या ऐसा ले, तो जितना यहाँ का वैल्यू होगा वहाँ का वैल्यू उतना ही होगा, जितना यहाँ का होगा उतना ही यहाँ का होगा। कौन सा शेप आ रहा है हमारा, जेड शेप आ रहा है, मुतबादला भी आ रहा है, सब तुमको नाम रखने पड़ते हैं। नहीं रखेंगे तो हमको हम सामने को समझा कैसे पाएंगे कि हम क्या रख रहे हैं, किस हिसाब से रख रहे हैं ना, तो इसलिए लिखना पड़ता है हर एक चीज़ को। डी सी इक्वल आ गया हमारा बी ए के। अब देखो उस सबसे क्या हुआ, हमने कैसे रख दिया भाई, डी सी जो है ना रेशियो में आ गया, किसके रेशियो में आ गया, बी ए के रेशियो में आ गया, ठीक है। और ओ डी जो है ना, जो हमारा ओ डी है वो ओ बी की रेशियो में आ गया। इस हिसाब से रखने से ही हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि हम कब क्या ले रहे हैं, ठीक है। ये हमको ये लिखना ज़रूरी होता है। तो देखो हमने डी सी की वैल्यू क्या ली है, डी सी की वैल्यू हमारे पास तो गिवन है, गिवन है, ये 6 है और ये 20 है। और इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या है, ओ डी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, और ओ बी की वैल्यू ऑलरेडी 15 है ना, तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे 6 ज़रा 15 और ये 20 हो गया, है ना। 5 दिया 15, 5 चौक 20 हो गया। अभी देखो 5 चौक 20 हो गया। अब 6 दिया 18 हो रहा है ना अपना, 6 दिया 18 हो रहा है। और ये 4, अगर मैं ऐसा काट दूँ 4 का 4, 4 का 4, 4 दूना 4 4 चौक 16, क्या हो रहा है 4 चौक 16 आ रहा है। तो 2 बच्चा हमारा पॉइंट लेंगे, 0 बढ़ेगा 4 पंजे 20, 4.5। तो जो हमारा ओ बी है ना, ओ बी कितना आ रहा है हमारा 4.5 आ रहा है, ठीक है। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, ए बी सी जो है वो एक मुतबादिल अदला है। देखो ये जो ए बी सी है वो मुतबादिल अदला है।
ठीक है। तो बी सी एक नुक्ता ई पर काट रहे हैं, ये नुक्ता ई पे है ना, इसको काट रहे हैं, बी सी पे एक नुक्ता ई है ना, काट रहे हैं। तो खत डी ई, जो खत डी ई है ना वो छुआ ए बी। अभी देखो ये छुआ ए बी, वो नुक्ता टी पे कतः करते हैं, नुक्ता टी पे कतः कर रहा है, इसको ये काट रहा है ना, टी नुक्ता पे कतः कर रहा है। दिखाइए कि डी ई मल्टीप्लाई बाई बी ई है, मतलब दिखाना पड़ेगा हमको कि ये जो डी ई है ना मल्टीप्लाई बाई बी ई हो जाएगा। और सी ई, देखो सी ई किधर आ रहा है हमारा, सी ई मल्टीप्लाई बाय टी। देखो कैसा ले रहा है, ऐसा ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा किस बिना पे वो मुतनासिबत हो रही है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम कैसा लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे भैया क्या है ये तो मुतवाजिल अज़ला है ना, ए बी सी डी जो है वो हमारा क्या है, मुतवाजिल अज़ला है ना, इसको बोलते हैं मुतवाजिल अज़ला। क्या बोलते हैं, मुतवाजिल अज़ला बोलते हैं, मुतवाजिल अज़ला है ये। तो इसमें क्या होता है, देखो एंगल ए मुतवाज़िल का क्या डेफिनेशन होता है कि एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, ठीक है। आप मुतवाज़िल का डेफिनेशन क्या होता है, सामने के जो भी एंगल होते हैं ना वो इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा ले लूँ कि एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, हाँ ध्यान देना मैं कहाँ पे क्या क्या नाम रख रही हूँ। देखो इसने क्या बोला कि सामने के एंगल क्या है, इक्वल होते हैं ना, मुकाबले के ज़िले क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ कि, यानी मैं ऐसा लिखूँ उसको, अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ कि एंगल डी सी ई, देखो एंगल डी ई सी ई जो है वो हमारे क्या है, मुकाबिल के ज़िले हैं ना। कौन से ज़िले हैं हमारे, मुकाबिल के ज़िले हैं, है ना, मुकाबिल के ज़िले हैं, नहीं ज़ाविये, सॉरी ज़िले लिख दी मैंने, एंगल है ना तो ज़ाविये, मुकाबिल के ज़ाविये हैं, बराबर। अब देखो नज़ीरी कैसे लेंगे, नज़ीरी का मतलब क्या होता है, देखो एंगल ए, ओके, एंगल ए टी बी ई के इक्वल है। देखो ये जो टी है हमारा, टी बी ई, देखो एंगल ए एंगल टी बी ई के, देखो कैसा हो रहा है। अगर मैं ऐसा एंगल लूँ, देखो ध्यान करो, ये हमारा एक एंगल है, ओके, ये हमारा एक एंगल है, ध्यान करो, ये जो हमारा एक एंगल है, ठीक है। नजरी ज़ाविये कैसे होते हैं, वो एफ बनाता है, उल्टा एफ बनाए, दो एंगल जुड़ेंगे ना तो एफ बनाएगा, और दोनों ही एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये 80 का हुआ ना तो ये भी 80 का हो जाएगा, ठीक है। नजरी ज़िला कैसे होते हैं कि एक दूसरे के इक्वल है, मतलब एक एंगल ऐसे जाएगा, सेकंड एंगल ऐसे जाएगा, वो एफ बनाएगा, उल्टा एफ बनाएगा। इसका डेफिनेशन ये है कि वो एफ बनाता है, ठीक है। मतलब एक एंगल जितने का हुआ तो सेकंड एंगल भी उतने का, पर दोनों एंगल जो है ना मिला के एफ बनना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर मैं लूँ एंगल ए लूँ, अगर मैं एंगल ए लूँ और सेकंड एंगल में क्या लूँ, डी बी ई, यहाँ से मैं बी जो मिडल है ना ये एंगल ले रही हूँ। मेन मुद्दा बीच वाला होता है, जो बीच वाला होता है ना मेन होता है। तो देखो ये एक एंगल तो बना रहा है ए, जो एफ यहाँ पे ले रहा है, फिर ये ई जो टी बी ई है ना वो भी एक एंगल जो बना रहा है, वो नजरी ज़ाविया बन रहा है, मतलब वो एफ बना रहा है, ठीक है। ध्यान दो इस चीज़ को, हाँ मैं जहाँ पे जो बात बोल रही उसको ध्यान से सुनो और उसको ध्यान रखो कि मैं क्या बता रही हूँ, तो आपको समझने में आसानी पड़ेगी। जो डी बी ई है ना वो हमारा कौन सा ज़ाविया हो गया, ये हमारा नज़ीरी ज़ाविया हो गया, ठीक है। कौन सा ज़ाविया हो गया हमारा, नज़ीरी ज़ाविया क्या बनाता है, एफ बनाता है। नज़ीरी ज़ाविया क्या बनाता है, एफ। तो हमारा बयान दो हो गया, एक हमने क्या लिया, जो सी एंगल था हमने इक्वल लिया है ना, कि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। एक डेफिनेशन हमने ये ले ली, एक डेफिनेशन हमने ये ले ली कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, बराबर, ये दोनों ले ली। अब ये एक और दो की बिना पर इससे क्या होगा ना, पता है कैसा लिया जाएगा इसको। अब देखो इसमें जो टी बी ई है ना, और इसमें जो डी सी ई है, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब समझ में आ रहा है आपको। मतलब जो एंगल ए है सी के इक्वल, मतलब डी सी ई के इक्वल है, और यहाँ पे एंगल ए है वो डी बी ई के इक्वल है। मतलब ये दोनों एक एंगल उस हिसाब से एक दूसरे के इक्वल हो गए ना, मतलब एंगल डी सी ई इक्वल हो गए किसके, एंगल टी बी ई के, क्योंकि एंगल ए एंगल सी के इक्वल था, इसके लिए दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो गए। समझ में आ रहा है आपको, क्यों किस बिना पे हम ले रहे हैं इसको, क्योंकि एंगल एक जो हमने एक लिया है और एक दो लिया है, दोनों की बिना पर हमने इसको रखा है। तो हर एक पॉइंट लिखना इसके अंदर ज़रूरी है हमको, ठीक है। अब चलो अब चलते हैं तीसरे की तरफ में, तीसरे ट्रायंगल की तरफ। तो तीसरे ट्रायंगल क्या बना रहा है हमारा, टी ई बी। देखो टी ई बी, ये हमारा टी ई बी है, ओके ध्यान देना यहाँ पे टी ई बी है, सॉरी टी बी ई, हाँ टी बी ई है, टी बी ई, और दूसरा क्या है डी सी ई है। देखो ये हमारा टी बी ई है और हमारा ये वाला डी सी ई है, टी बी ई डी सी ई। अब यहाँ ध्यान दो, ये देखो ये कैसा बन रहा है,
DCB TBE, ये तो हमने इक्वल रख दिया ना दोनों, ये दो हमने तीसरी बिना हो गई, हमारी तीसरी बिना से तो हो गई वाली कि ये हमारे तीसरा बयान बन गया। दोनों को मिला के हमारा क्या बन गया है, तीसरा बयान बन गया है कि ये दोनों उस हिसाब से इक्वल हो गए। तो दो को मिला के हमारा एक बयान बना है कि ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, अब चौथा कैसे लेना है हमको, DEC लेना है। देखो DEC, अब इसमें क्या होता है ना, देखो यहाँ पे कैसा बन रहा है, देखो मुतकाबला, एक ऐसा जाएगा ना तो सेकंड ऐसा जाएगा। मतलब अगर एक ऐसा ले रहे DEC ले रहे तो सेकंड कैसे लेंगे, BET लेंगे। ठीक है, या TEB लेंगे, TEB लेंगे या DEC लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, मुतकाबला जाविया बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, मुतकाबला जाविया। तो हम ले रहे हैं एंगल DEC इक्वल बाय ट्रायंगल एंगल TEB के। ओके, किस हिसाब से ले रहे हैं, क्योंकि ये मुतकाबला बन रहा है, मुतकाबला जाविया। ठीक है, मुतकाबला जाविया। ठीक है, अब इसके हिसाब से क्या हुआ, ये हमारे कौन से आजमाइश हो गई, देखो ये हमारी ज़्यादा, पता है क्या आजमाइश हो गई, ज़्यादा आजमाइश हो गई। ठीक है, कौन सी आजमाइश हो गई, ज़्यादा आजमाइश, है ना। अब इसको इक्वल लगने से क्या हुआ, हमको जो प्रूफ करने बोल रहा था ना वो हमने प्रूफ कर दिया उस हिसाब से। तो हम कैसा लेंगे इसको, प्रूफ कैसा लेंगे, देखो इस बिना पे क्या हो रहा है, ये सब इक्वल हो रहे एक दूसरे के। तो इक्वल करने से क्या हो रहा है, जो DE है ना, देखो हम इसको ऐसा ले सकते हैं। तो एंगल DE है ना, अपॉन में आ जाएगा, रेशियो में आ जाएगा। किसके रेशियो में आ जाएगा, देखो हम यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, तो ये जो DE है ना रेशियो में आ जाएगा, किस हिसाब से, TE के हिसाब से। ठीक है, और फिर हम ऐसा ले सकते हैं इसको कि जो CE है, देखो ये CE है वो BE के इक्वल है, रेशियो में, रेशियो में है, रेशियो में मतलब डिवाइड में है। ओके, BE के डिवाइड में है, हम ऐसा ले सकते हैं इसको। अब मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो हमारा प्रूफ आ रहा है कि DE मल्टीप्लाई बाय BE। ओके, और EC मल्टीप्लाई बाय TE। ओके, समझ में आ रहा है आपको। चलो अभी हमारा 8वां क्वेश्चन, फिर 9 करके हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा इस पर। चलो, शक्ल में दिया है कि खत AC खत BD एक दूसरे को नुक्ता P पे कट करें। खत जो AC है, AC की तरह, देखो AC की तरह, ये AC और ये BP एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, P पे काट रहे हैं। ठीक है, तो रेशियो में आ रहा है, क्या रेशियो में आ रहा है, जो हमारा AP है, ये जो AP है वो डिवाइड में आ रहा है किसके, CB के। और जो टुकड़े हो रहे हैं ना इसके राइट से बाद टुकड़े हो रहे थे, ये कौन सा एंगल बन रहा है, आप ध्यान करो उसके ऊपर। देखो अगर मैं इसको ऐसा लूँ APB और DPC, तो ये मुतकाबला जाविया बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना मुतकाबला जाविया, है ना, क्योंकि ये रेशियो में बता रहा है ना उसको। तो अगर ये अपॉन में है, ये तो हमको गिवन है, ये तो हमको दिया हुआ है कि AP अपॉन CP और BP अपॉन DP, ये चीज़ क्या हुई है, दिया हुआ है, क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ क्या है, दिया हुआ है। तो देखो हम इसको अगर ऐसा ले APB एंगल APB और ऐसे लें CPD, तो ये कौन सा है, मुतकाबला जाविया। कौन सा जाविया बन रहा है हमारा, मुतकाबला, है ना। तो ये हमारी कौन सी आजमाइश हो रही है, जा है ना, क्योंकि हमको इसमें देखो ये नंबर भी आ गए जो कि ज़िले हैं और ये भी आ गए जाविया है। तो कौन सा आजमाइश हो रहा है इसमें हमारा को, ज़िल आजमाइश हो रही है इसमें। ठीक है, ABP मुतशाबा है किसके, CDP के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ज़्यादा इजी है। शक्ल में ABC जो ज़िला है ना वो BC पर नुक्ता D पर इस तरह है, मैंने यहाँ पे शेप नहीं बनाया उसका। ठीक है, चलो रफली थोड़ा सा बना देते हैं। देखो ये हमारा एंगल A है,
ये बी डी सी है, बी डी सी है। ओके, बी डी सी है, थोड़ा शेप गंदा बना है। ओके, तो चलो चालू करते हैं। इसने क्या बोला, जो सी ए स्क्वायर होगा सी बी मल्टीप्लाई बाय सी डी आपको प्रूफ करना है। तो बोल रहा है ए डी सी है ना, वो एंगल है वो बी ए सी के इक्वल है ना। कैसा बोल रहा है, ए डी सी, ये जो ए डी सी है वो बी ए सी के क्या है, इक्वल है। तो आपको साबित करना है कि सी बी, देखो सी बी मल्टीप्लाई बाय सी डी इजिकल टू बाय सी ए का स्क्वायर। तो हम कैसा लेंगे, हम लेंगे गिवन क्या क्या हमारे पास में, हमको क्या गिवन दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि बी ए सी मुतशाबा है किसके, एंगल ए डी सी के, है ना, एंगल ए डी सी के हैं। ये हमको दिया हुआ है, पहले से क्वेश्चन भी दिया हुआ है ना। अब देखो मुश्तरक ज़ाविया ढूंढना है हमको उसके अंदर, के मुश्तरक ज़ाविया कौन सा है। तो देखो इसमें दो अगर हम एंगल पकड़े ए सी डी, देखो ए सी डी एंगल पकड़े और बी सी ए पकड़े, देखो बी सी ए, तो मुश्तरक ज़ाविया में सी आ रहा है, ठीक है। ए सी डी पकड़े और बी ए सी पकड़े, तो इसमें मुश्तरक ज़ाविया हमारा क्या आ रहा है, ए डी सी और बी ए सी। तो इसमें हमारा क्या आ रहा है, मुश्तरक ज़ाविया ए सी डी। ओके, ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल है किसके, एंगल बी सी ए के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये हमारा क्या है, मुश्तरक ज़ाविया है। क्या है, मुश्तरक ज़ाविया, ठीक है। अभी कौन सी आजमाइश हुई हमारी, जा आजमाइश है ना, क्योंकि हम एंगल दो ले रहे हैं कि एक ये है ना, तो ज़्यादा आजमाइश ले रहे हैं हम लोग इसके अंदर। तो हम अगर इसको ऐसा ले कि सी डी ए मुतशाबा है किसके, सी ए बी के मुतशाबा है ना, तो कौन सा आजमाइश है, जा आजमाइश है, कौन सी है, जा आजमाइश हो गई हमारी। ओके, तो हम अगर इसको अपॉन में ले ऐसा कि सी ए अपॉन सी बी, अरे ये सी ए अपॉन सी बी और सी डी अपॉन सी ए। तो देखो ये अगर मैं ऐसा लूँ, सी ए मल्टीप्लाई बाय सी ए और सी डी मल्टीप्लाई बाय सी बी, तो सी ए का स्क्वायर हो जाएगा और सी डी मल्टीप्लाई बाय सी बी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इसके साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके।